हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसमें आज हम इसका मीनिंग जानेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं और डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो यदि हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब आप यदि कोई एसेट परचेस करते हैं, टेंजिबल मतलब कि जिसको हम छू सकते टच कर सकते हैं, मतलब जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस होगा, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो जनरली जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है, लाइफ डिप्रिशिएट होती है, डिक्रीज होती है। और ये जो लाइफ डिक्रीज होती है, इसको इसी टर्म को हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के तौर पे अकाउंटिंग में। और ये जनरली क्या शो करता है, हमारा वियर एंड टीयर, मतलब हम जो रेगुलर यूज कर रहे हैं एसेट का, ऑब्सोलेंस, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है जिसके कारण उस एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और यदि वैल्यू डिक्रीज होती है ओवर टाइम पीरियड, क्योंकि जैसे आप भी अगर कोई एसेट परचेस करो तो वो एक सिमिलर वैल्यू आपको हमेशा नहीं देगी, हमेशा वो एक लाइफ टाइम उसका लाइफ स्पैन होगा। और उस लाइफ स्पैन में वो अपनी जो एसेट है वो अपनी वैल्यू धीरे धीरे क्या करता रहेगा, खोता रहेगा। एसेट की वैल्यू जो होती रहेगी वो कम होती रहेगी, जिसको हम टर्म यूज करते हैं क्या, डेप्रीसिएशन। यदि हम की फीचर्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन सबसे पहला क्या है, जो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन यूज होता है, वर्ड है ना, उसके लिए यूज होता है। दूसरा, नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब ये आपको कैश में किसी तरीके का नुकसान नहीं देता, मगर हम इसको बुक में शो करते हैं, अपने अकाउंटिंग में शो करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एग्जैक्ट जो एसेट है उसकी वैल्यू को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकें। दूसरा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यदि हम नीड देखें डेप्रिसिएशन की, तो क्यों ज़रूरत है डेप्रिसिएशन की। ऑल्दो अगर आप एसेट्स को देखो, एसेट्स की जो वैल्यूज होती हैं वो रिमेन सेम इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू, मगर यदि हम उसको सेल करने जाएं, सोल्ड करने जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एक्चुअल में जो बुक्स हमें प्रॉफिट या लॉस शो करती है, वो प्रॉफिट लॉस सही होता है क्या। तो यदि वो एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस आपको पता लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो सिंपल है, सबसे पहला, टू मैच द कॉस्ट ऑफ एसेट विद द रेवेन्यू इट जनरेट्स, क्योंकि सिंपल है, हर जो एसेट है वो हर टाइम पीरियड के लिए सेम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। जैसे कोई एसेट है वो एक टाइम के बाद क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। जैसे कोई मशीन है, तो मशीन ही होती है, तो मशीन अगर आप देखोगे तो मशीन शुरू में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो अच्छा दे रही होगी, धीरे धीरे ओवर अ टाइम पीरियड उसका जो प्रोडक्शन होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट, कि इसकी वैल्यू जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दूसरा, टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड फेयर ऑफ एन एसेट, वैल्यू ऑफ एन एसेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम एग्जैक्ट जो फेयर वैल्यू है एसेट की और ट्रू वैल्यू है एसेट की, इसको हम अकाउंटिंग में शो कर सकें। और दूसरा, तीसरा रीजन है हमारा, फॉर रिप्लेसमेंट प्लानिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। सिंपल है, आप कोई एसेट परचेस करते हो तो उसको हमेशा लाइफ लॉन्ग अपने बिजनेस के साथ कैरी नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या एक समय के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये रिप्लेस करना कब है या क्यों करना है, कैसे करना है, तो इसमें हेल्पफुल होता है हमारे लिए क्या, डेप्रीसिएशन। यदि हम मेथड्स की बात करें तो जनरली हमारे पास टू मेथड्स हैं कैलकुलेशन के डेप्रिसिएशन में। सबसे पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को हम जानते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से। यदि हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग। मतलब नाम आपके अलग अलग हैं, मगर तीनों जो मेथड है वो सिमिलर है, दोनों मेथड सिमिलर हैं। स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड और ओरिजिनल एक मेथड है, और आपका रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस एक मेथड है। यदि हम डिफरेंस बात करें बेसिक दोनों में मेथड्स के में, तो सबसे पहला डिफरेंस स्ट्रेट लाइन में क्या है कि स्ट्रेट लाइन का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज होगा। मतलब अगर आपने 1 लाख की कोई मशीन परचेस करी है तो हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 1 लाख पे चार्ज होगा। तो यदि वो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी सारे ही साल में। और रिटर्न डाउन का डिफरेंस ये है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन, जो बैलेंस अमाउंट बचता है या जो बुक वैल्यू एसेट की बचती है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा बैलेंस ऑफ एसेट पे चार्ज होता है। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल डिक्रीज होता है, क्योंकि सिंपल है, अगर आप डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करोगे तो उसकी वैल्यू हर साल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर आप उस डिक्रीज वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं।
यदि मेरी कोई एसेट की वैल्यू एट द बिगिनिंग ओपनिंग और यदि मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ तो जो क्लोजिंग वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी हम ऐसे ही ले लेते हैं, ओपनिंग डेप्रिसिएशन और जो हमारी क्लोजिंग वैल्यू होगी। यदि हम बात करें एसेट्स की तो बाय चांस हमने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, जिसपे हम 10% का डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हम 3 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करेंगे। तो यदि मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करूं तो 1 लाख रुपीज़, ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये सेकंड मेथड हो जाएगा जिसको हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको हमने बोला। तो यदि हम 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10,000। तो यदि ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है और डेप्रिसिएशन 10,000 का चार्ज करेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी एसेट की फर्स्ट ईयर पे वो आएगी कितना, 90,000। यदि रिड्यूसिंग बैलेंस से भी देखें तो हमारा सिमिलर ही रहेगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 90,000। नाउ इन द सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ मशीनरी आएगी, ओपनिंग वैल्यू वो आएगी आपकी कितनी, 90,000। यहाँ पे भी आपकी ओपनिंग वैल्यू कितनी आएगी, 90,000। मगर हमें दोनों में ये फ़र्क समझना है कि स्ट्रेट लाइन में हर बार हम जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो फिर हम अगले साल भी इस पे 10,000 पे ही डेप्रिसिएशन, 10,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 90 माइनस 10 कितनी वैल्यू बचेगी, 80,000। मगर वो इसके साथ नहीं है, किसके साथ, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ। अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो बुक वैल्यू पे एसेट के चार्ज करेंगे जो कि 90,000 है। तो वैल्यू आएगी कितनी, 10%, 9,000। तो हमारा वैल्यू बचेगा साल के आखिरी में 81। तो यहाँ पे यदि हम देखें स्ट्रेट लाइन से तो जो वैल्यू बची है एसेट की वो 80 बची है, और यहाँ पे यदि देखें तो वैल्यू जो बची है वो 81 बची है। अब थर्ड ईयर में यदि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय स्ट्रेट लाइन तो वो भी सिमिलर होगा, 10,000, दैट इज वैल्यू इज 70,000। नाउ इफ यू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर बाय स्ट्रेट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इट विल बी ऑन 81,000। अगर 81,000 पे आप 10% चार्ज करोगे तो दैट विल कॉस्ट अराउंड 81,000। और यदि आप इसको 81,000 को माइनस करोगे 8,100 से तो आपकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 72,900। क्लियर, 73,900। ठीक है, तो ये हमारा 72,900। तो ये हमारा एक कंपैरिजन था किसका, दोनों ही मेथड का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को समझ रहे हैं कि दोनों ही मेथड से डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया जाता है। यदि हम फॉर्मूलेस की बात करें डेप्रिसिएशन की तो अगर हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एक लाइफ स्पेन के बाद जो एसेट हमें वैल्यू देगी बिकने पे उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। जैसे आप कोई फर्नीचर खरीदते हो और उसको 10 साल यूज़ करते हो तो 10 साल उसकी वैल्यू 10 साल बाद वही नहीं रह जाती, वो कुछ कम प्राइस में बिकेगी। तो वो जो 10 साल बाद बिकने की वैल्यू उसको आप स्क्रैप वैल्यू कह रहे हो, अपॉन फॉर्मूले में आ जाएगा एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है जब आपको क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा जो अभी हमने एग्जांपल में समझा, तो इसमें आप लगा दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट अपॉन 100, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। अब यदि आपको रेट निकालना है और बाकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप क्या लगा दोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, है ना, सॉरी, इसमें आप क्या लगा दोगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब रेट इधर रह जाएगा तो अमाउंट में क्या इंटू हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए जिसको हम जनरली यूज करेंगे काय पे, डेप्रिसिएशन में। यदि हम एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहली एंट्री हमारी एसेट परचेज की आती है जिसमें हम परचेज करते हैं क्या, एसेट, जिसकी एंट्री होगी आपकी क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सिंपल है, बिजनेस में एसेट आएगा और कैश जाए। यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, और यदि आप बात करें
एसेट अकाउंट। और यदि आप बात करें इस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफ़र कर कहाँ करते हैं, तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी एंट्री आपकी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यदि हम और बात करें काई की, अगर हम एसेट्स सेल करते हैं इन द मिड ऑफ द ईयर या बाद में जाके, तो आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स एंट्रीज थी जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी थी काय के पहले, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के पहले। तो ये हमारा एक खाली थ्योरेटिकल वीडियो था जहाँ पे हम आपको डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना चाह रहे थे। आगे आके हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जिसकी मदद के थ्रू आप इजीली एग्जाम्स में भी अपने डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। और यदि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।